अपने यहाँ अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो पैसा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है। और खदान, खनिज का पट्टा, पहले जो आदिवासी, उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा, क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता है जल। जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंगाड़ा पैदा करना है, या और कोई काम करना है, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंगाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे, और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, यह जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है। एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी, और केवल इतने ही नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। यह मूल्य तय करने का अधिकार, कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे। और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, यही इकट्ठा करेंगे और यही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तोड़वाए कि गांव की जनता तोड़वाए? बताओ। अरे कौन को तोड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभाओं का समूह तय कर ले, 50 ग्राम सभा, क्या हमारा तेंदू पत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से आवाज आ, होना चाहिए कि नहीं?
तो बोलिए बिरसा भगवान की। बोलो तोड़ोगे पत्ते और बेचोगे। जब आप कहोगे कि नहीं इस साल हमारी तैयारी नहीं है, विजय साहब बेचे बनोपत संघ, तो आई सरकार हाथ डालेगी, नहीं आदिवासी तोड़ेगा और आदिवासी बेचेगा। यह अधिकार है हमारा, बनोपत पर हमारा अधिकार। यह अधिकार, ये नियम आपको देते हैं। लेकिन एक बात है कि विजय जी, गांव गांव में ये जागृति पैदा, ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव गांव में खबर करेंगे। ग्राम सभा ये संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फिर बनोपत संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार रहे।